हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्ने एंड पिंपल्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आम सा टॉपिक है, जिससे मेल्स और फीमेल्स बहुत अफेक्टेड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और ये काफ़ी दिनों दिन रहता है। उसके बाद भी ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मेडिसिन्स लेने के बाद भी किसी किसी में देखा गया है कि ये जाते नहीं हैं, और किसी किसी में मेडिसिन की वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिला है कि किसी किसी इंसान ने इसके लिए मेडिसिन ली है, क्रीम लगाई है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिला है। सो एक्ने और पिंपल्स का जो मेन रीज़न है वो बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है, आज आपको इस वीडियो में मैं मेन 4 रीज़न्स के बारे में बताऊंगी। इन्हीं 4 रीज़न में से किसी भी रीज़न की वजह से किसी को भी एक्ने या पिंपल हो सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो रीज़न होते हैं वो सबसे पहला है ऑयली स्किन, जिसकी वजह से एक्ने होते हैं। दूसरा है डैंड्रफ होना। तीसरा है आपका कॉन्स्टिपेशन होना। और चौथा है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये 4 रीज़न्स होते हैं मेन, जिनकी वजह से आपको एक्ने या पिंपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले रीज़न पे आते हैं ऑयली स्किन। सो ऑयली स्किन जो एक होती है, ये ज़्यादातर 70% लोगों में देखी जाती है। किसी की ऑयली होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है। सो ऑयली स्किन पे ज़्यादा पिंपल आने के चांसेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन। सो ऑयली स्किन पे हम आते हैं। ऑयली स्किन किस वजह से होती है? हमारी जो फेस में, हमारी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम सिक्रीट करते हैं। तो ये सीबम क्यों सिक्रीट करते हैं? क्योंकि जिससे कि हमारी जो स्किन होती है वो शाइनी रहे और मॉइस्चराइज रहे। तो ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है, एक तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने का, मॉइस्चराइज रखने का। लेकिन अगर आपके जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीबम सिक्रीट होने लग जाता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा सीबम सिक्रीट होगा तो हमारी जो स्किन होती है, फेशियल स्किन होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो क्लॉग हो जाते हैं। पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। और ये पोर्स कब क्लॉग होते हैं? जब आप अपने फेस की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, फेस को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जो कि आपकी जो स्किन होती है वो ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाती है, आसानी से सांस नहीं ले पाती है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, इसी तरह से हमारी स्किन को भी ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसको एक खुला रास्ता चाहिए होता है। और जब हमारे स्किन में जो क्लॉग होता है सिबेशियस ग्लैंड का, जो सिक्रीट हो रहा होता है, वो जब बंद कर देता है हमारे स्किन के पोर्स को, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न है आपके स्कैल्प में, आपके सर में डैंड्रफ होना। आपने कभी कभी देखा होगा, किसी किसी इंसान में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, खुजाते हैं अपने सर को। तो खुजाने पर उनको एक डैंड्रफ के पार्टिकल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो यही पार्टिकल्स जब आपके फोरहेड पर या आपके फेस पर गिरते हैं, तो ये जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ पिंपल फॉर्म कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो दूसरा रीज़न इनका पिंपल्स का डैंड्रफ भी हो सकता है। आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो अगर आप खुजा रहे हैं तो ये फेस पर गिर के आपको पिंपल कॉज कर सकता है। तीसरा रीज़न मैंने बताया था कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं जिसकी वजह से आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन बनता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वैसे भी बहुत सारी बीमारियां बॉडी में हो जाती हैं। लेकिन पिंपल जो इसका एक रीज़न होता है वो बहुत बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको पिंपल आ सकता है। फोर्थ रीज़न था आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से उनको पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली ये टीन एज में आना शुरू होता है, जो कि 13 से 15 या 16 साल की एज होती है। उस एज में पिंपल आना बहुत ज़्यादा आम बात है और सभी को ही ये हो चुका होता है या होता है, ठीक है। फीमेल्स के केस में क्या होता है? फीमेल के केस में भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, पीरियड डिसबैलेंस हो जाते हैं, मेंसेस आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है एक्ने की। और अगर किसी फीमेल में पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो भी पिंपल आना बहुत ही कॉमन है। किसी किसी में देखने को मिला है कि पिंपल नहीं भी आते हैं, बट पीसीओडी अगर है
तो पिंपल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये आपकी थॉरोली केस टेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आप किस रीज़न से आपको पिंपल्स आए हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये 4 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको पिंपल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपको मैंने पीछे 4 रीज़न्स बताए, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे रीज़न्स ऐसे भी हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको एक्ने हो सकता है। सबसे पहला रीज़न है, अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का तेल मसाले वाला खाना खाते हैं, या घर में भी आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला यूज़ करते हैं, तो भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, अचार मिर्च मसाला खाते हैं, तो भी आपको पिंपल हो सकता है। आप इसको एक आप प्रिवेंशन के तौर पर आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर आपको पिंपल से बचना है तो आपको अपने पेट को साफ़ रखना पड़ेगा, और अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो आप पिंपल से नहीं बच पाएंगे। सिर्फ ऊपरी तौर पर मेडिसिन लेने से या क्रीम लगाने से पिंपल्स नहीं ठीक होते हैं। आपको उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा, और आपकी जो नियर बाई फिजिशियन है, आप होम्योपैथिक फिजिशियन से आप एडवाइस ले सकते हैं। उनकी देख रेख में आप मेडिसिन को यूज़ कीजिए, प्रॉपर आपकी केस टेकिंग करके वो आपको आपके अकॉर्डिंग आपको आपके लिए सूटेबल मेडिसिन आपको देंगे। उससे आपका इंटरनली जो एक्ने जो प्रोन स्किन है, आपको जो कंप्लेंट होती है एक्ने की बार बार, वो आपकी जड़ से ठीक होगी। फ्रेंड्स, नाउ कम टू द होम्योपैथिक पार्ट। फर्स्ट मेडिसिन है आपकी काली ब्रोमेटम 30। इस मेडिसिन में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो पिंपल्स होते हैं वो आपको चेस्ट पर, शोल्डर्स पे और आपका फोरहेड पे ज़्यादा मिलते हैं, और ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, और उसमें इचिंग होती है और पस फील्ड होता है। तो अगर इस तरह के आपको पिंपल्स दिखाई देते हैं तो आप काली ब्रोमेटम 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 बार 4 से 5 बूंदें 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऑन टंग भी ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू करना है। सेकेंड मेडिसिन आपकी आती है सल्फर। सल्फर में आपको क्या सिम्टम देखने को मिलता है कि आपका जो पिंपल होगा वो हल्का सा आपको बर्निंग करेगा, इचिंग करेगा, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बर्निंग होती है उसमें, और पस फील्ड होता है। और ऐसे पिंपल्स होते हैं सल्फर के पेशेंट में जो कि बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे होते हैं और ठीक नहीं होते हैं, या फिर ठीक होने के बाद दोबारा से रिकर हो जाते हैं। इस तरह के पिंपल्स होते हैं। तो अगर इस तरह के पिंपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको सल्फर पोटेंसी लेनी चाहिए 200 में, सल्फर मेडिसिन 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए। और इसको आपको मॉर्निंग में एक टाइम लेना है, 4 बूंदें, या तो टंग पे या फिर 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर, सिर्फ मॉर्निंग में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है हिपर सल्फ। हिपर सल्फ का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा चिली होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और उसकी बॉडी में से बहुत गंदी स्मेल आती है, और उसके जो एक्ने होते हैं, उसके जो पिंपल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पस फील्ड होता है, और ऐसे पिंपल्स होते हैं जिनको ज़रा सा भी टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, वो टच नहीं करने देगा अपने पिंपल्स को, और उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको हिपर सल्फ मेडिसिन देनी चाहिए। 30 या 200 में से कोई भी पोटेंसी आप दे सकते हैं। हिपर सल्फ में ऐसी क्वालिटी होती है जो कि अगर एक्ने में पस फील्ड है तो वो उस पस को बाहर निकाल देती है और उसको ड्राई अप कर देती है। तो इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि उसको हील अप कर देती है पिंपल को। आप इस कंडीशन में हिपर सल्फ 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। दिन में 3 बार 4 बूंदें, या तो डायरेक्ट ऑन टंग या फिर 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं आप। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर जो होती है ये सॉल्ट से बनने वाली मेडिसिन है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा शाइनी दिख रही है, बहुत ऑयली दिख रही है, तो ये स्किन का टेक्सचर होता है कि अगर आप नेट्रम्यूर किसी को अगर आप देना चाहते हैं, या फिर आप नेट्रम्यूर अगर आप खुद लेना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का अगर आपकी स्किन का टेक्सचर है तो आपको ये लेने में आसानी होगी, और आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि मेडिसिन आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप अगर नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है उसकी स्किन शाइनी होगी, ग्रीसी होगी, देखने में बहुत ऑयली होगी, और उसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइकिक ओरिजिन से होती हैं। मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ग्रीफ रहता है, तो अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम उसको अराउज हुई है तो आप उसको इस कंडीशन में नेट्रम्यूर दे सकते हैं।
नाइट्रोम्यूर के पेशेंट की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक्ने प्रोन स्किन होती है उसकी। आपको दिन में 3 बार देनी है। आपको 4-4 बूंदें 1 चम्मच पानी में या फिर डायरेक्ट ऑन टंग, आप इसको भी इसी तरह से ही दीजिए। 1 से 2 महीने तक आप ये मेडिसिन का यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस मेडिसिन को यूज़ करने का तरीका है, अगर आप इसको इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको मदर टिंचर की फॉर्म में यूज़ कीजिए। आप इसको दिन में 3 से 4 बार 20 बूंदें 1/4 कप पानी में आप इसको डाल के ले सकते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नली आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी बराबर मात्रा में, या अगर आप 10 बूंदें बर्बेरिस एक्विफोलियम की ले रहे हैं तो 10 बूंदें आपको गुलाब जल में मिक्स करके इस मेडिसिन की आपको कॉटन की हेल्प से आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है आफ्टर फेस वॉश। ठीक है ना। और अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी आपको हर्बल, नीम का या तुलसी का, एलोवेरा का, इस तरह का कोई भी फेस वॉश यूज़ करना है, या होम्योपैथी में भी बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना कर दूँगी, तो आप उसमें से भी आप कोई भी चूज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपनी स्किन पे जो भी यूज़ करें वो हर्बल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। फ्रेंड्स, बर्बेरिस एक्विफोलियम का यूज़ करके आपको जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा पुराने आपके दाग धब्बे हैं, काले निशान हैं आपके फेस पर जो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं देखने में, ठीक है, तो आप इसको बर्बेरिस एक्विफोलियम और गुलाब जल के मिक्सचर को आप डेली लगाइए रात को सोते समय फेस वॉश करने के बाद। आपको देखने को मिलेगा कि आप 15 से 20 दिन में या 10 दिन में भी आपके जो निशान हैं, काले निशान हैं, वो बहुत ज़्यादा फेड हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं। ये आपकी स्किन को भी, कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ज़्यादा डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं तो बहुत गोरा कर देगा, बट ये है इस तरह की जो नेचुरल मेडिसिन होती हैं वो आपके स्किन के टेक्सचर को और आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करती हैं, जो कि नेचुरल ब्यूटी है और वो उसी में ही अच्छी लगती है, ना कि कोई आर्टिफिशियलिटी में। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी शॉर्टकट ना लें अपनी स्किन को या अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट इसमें नहीं काम आता है ब्यूटी को निखारने के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए अपनी स्किन के लिए जितने भी आप मेकअप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो आप नेचुरल ही लें। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपको कुछ डाइटरी मैनेजमेंट और आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ हैबिट्स बताना चाहूँगी जिसकी वजह से आपके एक्ने ठीक नहीं होते हैं या फिर आपको बार बार एक्ने होने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है बॉडी में, जो कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी लाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को भी लूज़ करती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा जिससे कि आप इन सब चीज़ों से रिकवर हो जाएंगे और आपको बार बार एक्ने होने की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहली हैबिट है, आप 10 से 12 ग्लास डेली पानी पिएं और जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप खाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और जो भी अगर आपके पिंपल्स अगर होते हैं तो आप उनको बार बार छेड़िए मत, प्रेस मत कीजिए, उनको स्क्रैच मत कीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ों से पिंपल्स का जो इन्फेक्शन होता है, उनका जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वो आपके फेस पे दूसरी जगहों पर भी लगता है, आप टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, फेस को क्लीन रखिए, मेंटेन हाइजीन कीजिए, हाइजीन को मेंटेन रखिए। और अगर आपको कोशिश कीजिए कि आपका पेट साफ़ रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फूड हैबिट्स अच्छी हों, तो ही आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आपका लिक्विड जितना आप ले सकते हैं उतना लिक्विड लीजिए, फाइबर लीजिए अपनी डाइट में। और डेली सोने से पहले आपको या फिर ऑल्टरनेट डे पे स्टीम लेने की हैबिट डालिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपको बहुत ज़्यादा निशान है चेहरे पर, स्पॉट्स हैं, फ्रेकल्स हैं, तो आपको डेली स्टीम लेने की हैबिट डालनी होगी। डेली 5 से 7 मिनट तक आप स्टीम लीजिए, बहुत ज़्यादा फेस को हॉट स्टीम के कांटेक्ट में ना लाएं, बहुत लाइट किस्म की स्टीम लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आए, तो ज़रूर से मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आगे भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये चीज़ें पहुँचे। और अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मैं आपको आगे भी और अच्छी वीडियोस के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज
आपको देती रहूँगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।